Welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas from Barnwal. You are watching the most important class, which is about the UGC NET Commerce Paper 2. Now friends, today we are, as usual, every day I give you 10 most important questions and one special topic. तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि ये यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की क्लासेस जो है एवरीडे 8 बजे आयोजित करवाई जा रही है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो आसानी से जुड़ सकते हो और अपना परीक्षा को सही दिशा दे सकते हो। अब इसी क्वेश्चन का संग्रह दिया जा रहा है। धीरे धीरे बेसिक पॉइंट्स, स्पेशल टॉपिक्स पर भी डिस्कशन की जाएगी। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप आसानी से जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कोई तरह का आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ही मुफ्त ये क्लास है, एकदम 100%। आप देखोगे अदर्स प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ चार्जेस लेते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, लेकिन ये बिल्कुल मुफ्त है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी आइए, जुड़िए, अपना परीक्षा की तैयारी जमकर कीजिए। आने वाले समय में आपकी तैयारियाँ पूरा हो और आप अपना एक पोस्ट पक्का कर लो असिस्टेंट प्रोफेसर की या JRF की। चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला सवाल की ओर रुख करते हैं और जानते हैं आज का पहला सवाल क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड की चौथी तिमाही यानी मार्च 2021 में एकीकृत लाभ कितना रहा। तो बहुत ही आसान सवाल है। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा 4,637 करोड़, 4,587 करोड़, 5,655 करोड़, 4,545 करोड़। तो 4,637 करोड़ आपका करेक्ट आंसर है, यानी खा क्वेश्चन नंबर 4,587 खा ऑप्शन आपका सही है। 4,637 की बात की जाए तो ये इससे पहले तिमाही में है ना, अगस्त से दिसंबर का था। भारत में निम्नलिखित क्षेत्र में से किसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। तो परमाणु ऊर्जा, चिटफंड का कारोबार, फार्मा सेक्टर, जुआ एवं सट्टेबाजी। तो किसमें अनुमति है? फार्मा सेक्टर में, बाकी में नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह सवाल अक्सर आपको पूछने को मिलेगा। एक घुमावदार क्वेश्चन जरूर है लेकिन आसान है। आप सभी को याद करके जाएं कि कौन सा सेक्टर में कितना FDI दी जा रही है वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में भारत में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं है। काफ़ी बड़ा सवाल है ये। तो किसमें नहीं है? तो वस्तु विनिमय, विकास से संबंधित निर्माण परियोजनाएं, संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां और फार्मा सेक्टर। तो पहला का वस्तु विनिमय में जो है 100% यानी FDI 100% नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। न्यायालय द्वारा समापन संभव है। न्यायालय द्वारा समापन संभव है या न्यायालय जो भी कंपनी के डिसोल्यूशन करती है ये पार्टनरशिप के, तो किस धारा के अनुसार करती है? धारा 433, धारा 444, धारा 484, धारा 425। तो धारा 433 इज द करेक्ट आंसर। धारा यानी एक्ट फॉर 4333 के अनुसार जो है डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप की जो है की जाती है। नेक्स्ट सवाल, वह व्यक्ति जिसने वैज्ञानिक प्रबंध का विचार दिया है वह कौन है? ऑप्शन इज पीटर F. ड्रकर, B. F.W. टेलर, C. जॉर्ज R. टेरी, D. थियो हेमन यानी थियो हेमन। तो योर करेक्ट आंसर इज ख, B. F.W. टेलर। F.W. टेलर ने जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो है विचार दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का, चाहे वो अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, सामान्य हो या विशिष्ट का संश्लेषण है। यह कथन किसने कहा? तो पहला हेनरी फॉयल का, दूसरा F.W. टेलर का, तीसरा जॉर्ज R. टेरी का और चौथा बेच का। तो हेनरी फॉयल का था ये, कि विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का, चाहे वो अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, समान हो या विशिष्ट का संश्लेषण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं फटाफट। तो आज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंक ऑफ बंगाल का गठन कब किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा। तो 1840 में, 1843 में, 1846 में, 1850 में। ये करेक्ट आंसर इज 1850 यानी घा ऑप्शन आपका सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट आखिरी 3 सवाल की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर तरफ। प्रथम आवंटन के बाद कितनी अवधि में प्रथम आवंटन के बाद फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद कितनी अवधि में अंश निर्गमित करने पर अंश अधिकार अंश निर्गमन आवश्यक है? 2 वर्ष, 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष। तो क्या होगा आपका 1 वर्ष। 1 वर्ष जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 1 वर्ष में जो है आप निर्गमन कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, आखिरी 2 सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कोष का साधन है, निम्नलिखित में से कोष का साधन कौन सा है? तो स्थायी संपत्तियों का विक्रय, लेन देनों का भुगतान, अंशों का ऋण पत्रों में परिवर्तन, जमाओं का भुगतान। तो साफ दिख रहा है कि फिक्स सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट ही जो है आप कॉस्ट का जमा कर सकते हैं क्योंकि इसमें अर्निंग हो रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको जरूर याद रखें। चलिए आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 350 के अनुसार मूल्य ह्रास अपलिखित करने का निर्धारित समय क्या है? 10 वर्ष का खा मूल्य लागत 95% जितने समय में अपलिखित हो। 5 वर्ष मूल लागत का 50% अपलिखित करने में लगा समय। तो खा मूल लागत का 95% जितने समय में अपलिखित हो जाए। तो खा इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी ये टॉप 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक नाबार्ड की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म से बता दूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड इसको बोलता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक ऐसा बैंक है जो ग्रामीणों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनकी जीवन का स्तर सुधारने के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराती है। कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के उन्नयन और विकास के लिए ऋण प्रवाह सुविधाजनक बनाने के अधिदेश के साथ नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को पी श्रीरामन समिति की सिफारिश पर एक शीर्ष विकासात्मक बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। उसे ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य संबंधित क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करने, एकीकृत सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि सुनिश्चित करने का भी आदेश प्राप्त है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। 28 क्षेत्रीय कार्यालय एवं एक उप कार्यालय जो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राजधानियों में स्थित है के माध्यम से देश भर में परिचालित है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में प्रधान कार्यालय के रूप में एक महाप्रबंधक और प्रधान कार्यालय में कई शीर्ष अधिकारी होते हैं, जैसे कि कार्यकारी निदेशक यानी ईडी, प्रबंध निदेशकों एमडी और अध्यक्ष। संपूर्ण देश में इसके 336 जिला कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर में एक उप कार्यालय, श्रीनगर में एक सेल और इसके पास 6 प्रशिक्षण संस्थान भी हैं। यानी काफ़ी बहुत बड़ा रोल ये अदा करती है ग्रामीण विकास में नाबार्ड। भारत सरकार हाल ही में जो है इसको 200 करोड़ रुपया भी दिया था। तो ये था नाबार्ड से जुड़ा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप इससे काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। सर इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सभा के जाते जाते आप सभी से को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। आपको कोई तरह के इसमें खर्च नहीं होते हैं, आसानी से कर सकते हो ताकि और काइंड ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपको मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू।